हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में और पीएलसी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनके बारे में। अभी तक की हमने जो वीडियोस में बात करी है, हमने बात करी है पीएलसी के बारे में और उनके हार्डवेयर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि पीएलसी में इनपुट आउटपुट क्या पार्ट प्ले करते हैं, पीएलसी का कम्युनिकेशन पीसी के साथ कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। तो आज हम बात करेंगे कि पीएलसी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है और पीएलसी प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, कि जो कि एक मेन पार्ट है। जब हम पीसी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एक सॉफ्टवेयर में जाके प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, अलग अलग मेक के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब अलग अलग कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। वहीं पे अगर हम एलन ब्रेडली की बात करें तो एलन ब्रेडली में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है वो होता है आरएस लॉजिक्स, सीमेंस में सिमैटिक्स, ओमरॉन में सीएक्स प्रोग्रामर, डेल्टा में डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट, बैकऑफ में ट्विन कैट और मित्सुबिशी में जीएक्स डेवलपर। इस नाम को आप रट्टा मार लो, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप ऑटोमेशन सेक्टर में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इनका रट्टा मान लीजिए। अगला आता है कि हम जो यूज़ करने वाले हैं वो एलन ब्रेडली यूज़ करने वाले हैं। तो एलन ब्रेडली में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो होता है आर एस लॉजिक्स माइक्रो स्टार्टर लाइट। इसमें जो एमुलेटर है वो आर एस लॉजिक्स एमुलेटर 500 है। एमुलेटर का मतलब ये होता है कि जब हमें टेस्टिंग या डिबगिंग करनी होती है अपने लैडर लॉजिक कंट्रोल की, जब हम उस प्रोग्रामिंग को किसी मशीन में डालते हैं तो उससे पहले हम उस प्रोग्रामिंग का टेस्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर ही। तो जब वो करते हैं तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर लगता है जिसे बोलते हैं आर एस लॉजिक्स एमुलेटर। और कम्युनिकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है आर एस लाइनक्स क्लासिक लाइट। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये है, जब हम पीसी से पीएलसी में कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसे बोलते हैं आर एस लिनक्स क्लासिक लाइट। और ये तीनों सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डाउनलोड करने हैं। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा ये आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। अब ये टर्म आपको याद रखने हैं कि जब पीएलसी से पीसी में प्रोग्रामिंग को डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। जब पीएलसी से पीसी में डालते हैं तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग, और जब पीसी से पीएलसी में डालते हैं तो उसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। मतलब पीएलसी टू पीसी अपलोडिंग और पीसी टू पीएलसी डाउनलोडिंग। ये आपको याद रखना है कि कभी कोई बोले तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। अब एड्रेसिंग कैसे होती है, जब हम पीएलसी में कोई इनपुट या आउटपुट लेते हैं तो उनकी एड्रेसिंग करते हैं। अब एड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, अब एड्रेसिंग कैसे होती है। एड्रेसिंग होती है फाइल टाइप सेमीकोलन एलिमेंट नंबर डॉट 0/01। अब फाइल टाइप हुई हमारी इनपुट या आउटपुट या हमारा टाइमर या काउंटर। एलिमेंट नंबर हुआ हमारा स्लॉट नंबर। स्लॉट नंबर का मतलब हुआ ये हमारे कार्ड, कि हम कौन से कार्ड की बात कर रहे हैं। उसके बाद सब एलिमेंट नंबर तभी होता है अगर हमारे कार्ड में जो इनपुट है वो 15 से ज़्यादा है। अभी जैसे इस वाले कार्ड के इनपुट है वो 15 से ज़्यादा है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इनको हम कंसीडर करते हैं 0, और जो राइट हैंड साइड वाला है इसको हम कंसीडर करते हैं 1। तो ये 0 और 1 के स्टेट में ही होते हैं। तो यहाँ पे हम सब एलिमेंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद आता है बिट नंबर या टर्मिनल नंबर। बिट नंबर या टर्मिनल नंबर का मतलब हुआ कि जैसे अगर ये 0 है तो यहाँ से जो केबल कनेक्टेड है इसे बोलते हैं बिट नंबर या टर्मिनल नंबर। तो इस हिसाब से हम प्रोग्रामिंग में एड्रेसिंग कर सकते हैं। अब हमारा पार्ट आता है डाउनलोडिंग का। तो डाउनलोडिंग करने के लिए हमें सीधा गूगल पे जाके माइक्रोलॉजिक स्टार्टर लाइट डाउनलोड करके लिख देना है, और जो पहला हमारा लिंक आएगा 365 इलेक्ट्रिकल वीएन, हमें उसे जाके ओपन करना है और वहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर हैं। तो हम तीनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल था तो मैंने इंस्टॉल करके नहीं देखा, पर मैंने नोटिस किया कि डाउनलोड करके डाउनलोड हो रहा है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं आपका डाउनलोड होता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा डाउनलोड करने का क्या तरीका है। अब हमें सॉफ्टवेयर, जो तीनों सॉफ्टवेयर के मैंने आपको नाम बताया, वो तीनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने हैं और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद उन सॉफ्टवेयर्स को ओपन करना है। तो अभी जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि आर एस लिनक्स क्लासिक लाइट, जो कि मैंने आपको कम्युनिकेशन के लिए बताया, इसमें हमें जाके इसको सिलेक्ट करना है, कम्युनिकेशन में जाना है, कॉन्फ़िगर ड्राइवर करना है, और यहाँ पे जैसे कि मेरा पहले से एमुलेटर आ रहा है, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस एमुलेटर ड्राइवर पे जाके इसको ऐड न्यू करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहले ही रनिंग स्टेट में है। यहाँ पे हमारा एमुलेटर है, इसलिए आप याद रखें कि हम एमुलेटर को वर्क करवा रहे हैं। अगला जो सॉफ्टवेयर है हमारा एमुलेटर सॉफ्टवेयर है। एमुलेटर सॉफ्टवेयर को बस हमें ओपन रखना है। ये मोड यहाँ पे रन कंडीशन में होना चाहिए।
उसके बाद आते हैं हमारे अपने मेन सॉफ्टवेयर में। मेन सॉफ्टवेयर में जब हम आएंगे, जो कि RS लॉजिक माइक्रो स्टार्टर लाइट है, इस सॉफ्टवेयर में आएंगे तो हम पहले जाएंगे न्यू पे। इसमें से ये PLC के नाम है, बट हम एक्चुअली PLC पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इन सारी PLC पे काम करता है। तो हम PLC पे काम नहीं कर रहे हैं, हम एमुलेटर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके हम कोई भी PLC पे ओके कर देंगे, और उसके बाद ये कुछ ऐसी सी स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे हमें जितनी, ये बेसिकली ये जो लाइन होती है ये होती है रंग। इसमें हम कितने भी रंग बढ़ा सकते हैं, और रंग बढ़ाने का तरीका होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस के बारे में हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे कि ऑप्शंस क्या हैं। तो हमने यहाँ पे एक रंग बढ़ा दिया। अब इस रंग को बढ़ा के हमें पुश बटन लेके आते हैं। यहाँ से ये पुश बटन है NO का, ये पुश बटन है NC का। तो हम लेके आते हैं दो पुश बटन, एक NC का पुश बटन, एक NO का पुश बटन। उसके बाद एक आउटपुट लेके आते हैं, जो हमें आउटपुट रन करनी है। अब मेन जो बात करी थी मैंने आपको एड्रेसिंग की, तो एड्रेसिंग का क्या मतलब होता है इसके बारे में समझते हैं। तो एड्रेसिंग में हम पहले लिखेंगे इनपुट, क्योंकि हमारा इनपुट है तो पहले हम लिखेंगे इनपुट, इनपुट सेमीकोलन। अब हमारा स्लॉट कौन सा है, हम कंसीडर करते हैं कि हमारा पहला ही स्लॉट है, तो हम इसको 0 कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं डॉट। डॉट के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा स्लॉट पे अगर 15 से ज्यादा है या 15 से कम है। अभी हम 15 के पहले वाले में ही डालेंगे, तो इसको भी लिखते हैं हम 0। उसके बाद जो हमारा इनपुट है वो कौन से टर्मिनल पे लगना चाहिए, तो वो भी अभी हमारा इनपुट 0 टर्मिनल पे होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी एड्रेसिंग। अब इस एड्रेसिंग का हमने नाम देना है तो हम वो भी कर सकते हैं। बस जब हमने एड्रेसिंग लिखी उसके बाद एंटर दबा दीजिए। अब इस एड्रेसिंग को हमने नाम देना है पुश बटन। तो हमने नाम दे दिया पुश बटन, यहां पे लिखा आ गया पुश बटन। इसको हम और भी किसी तरह से नाम दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम दूसरी एड्रेसिंग पे, जो कि है एक पुश बटन की, वो भी NO पुश बटन। NO और NC का मतलब मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। हम इनपुट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम इनपुट को यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे उठा के सीधा रख देंगे। यहाँ से उठा के हमने ड्रैग किया, डबल क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ पे जब ये ग्रीन हो गया हमने इसको छोड़ दिया। अब इसके बाद हमें इसकी नाम लिखना है, तो हमने इसको डबल क्लिक किया और एंटर कर दिया। अब इसका नाम लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे पुश बटन 2। अब प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है हम वो लिख सकते हैं। अब आता है यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट हमारी मोटर हो सकती है, कोई लाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम कंसीडर करते हैं हमारी सपोज करो एक मोटर है, तो हमने आउटपुट के लिए यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा है आउटपुट, यहाँ पे लिखा है इनपुट। तो हम पहले इनपुट पे गए थे, अब गए आउटपुट पे। आउटपुट से हमने इसको ड्रैग किया, आउटपुट से हमने इसको ड्रैग किया और हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया जब ये ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे इसका आउटपुट की एड्रेसिंग हो गई है। अब पहले ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है, इसको रन करके देखते हैं कि एक प्रोग्राम रन कैसे होता है। पहले हम इसको करेंगे डाउनलोड, ठीक है, कि किसी भी प्रोग्राम को हमें तो पहले डाउनलोड करना है। तो हमारा डाउनलोड में ऑप्शन आ रहा है कि हमें सेव करना है, तो हम सेव कर लेते हैं। हमने प्रोग्राम को डाउनलोड करा, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। अब हम मशीन में रन नहीं कर रहे क्योंकि हमने एमुलेटर में डाउनलोड करा है, तो हम एमुलेटर में ही रन करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन आया रन करने का। अब हमारा ये NC पुश बटन है, तो यहाँ से सप्लाई आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है क्लोज है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सर्किट क्लोज है, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जा रही है। अब हम इस पुश बटन को ऑन करेंगे, टॉगल स्विच को। अभी हमने पुश बटन दबाया तो हमारी लाइट जल गई। अब जैसे ही हम दबाना छोड़ेंगे तब ये लाइट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हमारा सिंपल सा पुश बटन है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम दबाते हैं तभी लाइट जलती है, जब हम छोड़ देते हैं लाइट बंद हो जाती है। तो ये इस हिसाब से हमारा एक प्रोग्राम काम करता है। अब हम जाते हैं ऑफलाइन, और अब हमारा स्टेटस है, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम बटन दबाए और छोड़े तो हमारी मोटर कंटिन्यूअस चलती रहे, हमारी मोटर बंद ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक रंग का ब्रांच लगा देंगे। तो हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे रंग की ब्रांच को लाए,
यहाँ पे जब ये ग्रीन हो गया हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये वाली ब्रांच जो है ये पूछ रहा है देखो कि कहाँ इस ब्रांच को कहाँ पे रखना है, तो आप इस ब्रांच को उठा के यहाँ पे रख दोगे, क्योंकि आपको होल्ड सर्किट बनाना है। मैंने पहले भी आपको बताया था होल्ड सर्किट कैसे बनता है। होल्ड सर्किट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक लूप मानना पड़ता है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो वो लूप होल्ड सर्किट मैंने आपको कॉन्टेक्टर से बताया था, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक स्विच और लगाना पड़ेगा। यहाँ के लिए आपको NO लगाना पड़ेगा और NO होगा आपके आउटपुट का। अब आपको क्लियर होगा कि जब आपका आउटपुट जले तो आउटपुट एक NO दे। अब ये जो NO होगा ये आपका आएगा यहाँ पे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि जब मैंने इस पुश बटन को ऑन करा ये लाइट जल गई। अब इस लाइट का या इस बिट का या इस कॉन्टेक्टर का एक NO है, जो कि एक्चुअली रियलिटी में नहीं है बट हम प्रोग्राम में बना सकते हैं, तो हमने इसका एक NO बना दिया। जब ये जलेगा तो इसका NO जलेगा। अब यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो इसके NO से आएगी, तो ये सर्किट होल्ड हो जाएगा। अब इसको करने का क्या तरीका है वो देखते हैं। हमने यहाँ पे इधर NO लगा दिया। अब इसके लिए हमने इसका आउट लिया है, तो हम इसके आउटपुट को लाएंगे और यहाँ पे लाके सीधा छोड़ देंगे। तो अब ये आउटपुट हो गया, ये हमारे आउटपुट का NO हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। पहले हम करेंगे डाउनलोड। सेम मेथड रहेगा हमेशा। पहले हमने करा डाउनलोड, अब हम करा के देखेंगे इसको रन। अब हमने कराया इसको रन। अब हम इसको टॉगल करेंगे, ये लाइट जल गई। पहले वाले टॉगल केस में जब हमने इसको बंद करा था तो ये बंद हो गई थी लाइट, तो आउटपुट बंद हो गया था। अब इस केस में आउटपुट बंद नहीं हुआ क्योंकि हमने बना दिया होल्ड सर्किट। अगर आपको ये समझ नहीं आया है और थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा सोचिए, क्योंकि जो ये गेम है ये पूरी लॉजिक गेम है, तो आपको इसमें जो करना है वो लॉजिक ही करना है। तो प्रोग्रामिंग में आप जितना लॉजिक्स में घुसेंगे आपको उतना ही समझ आएगा। मैंने आपको पहले बोला था कि आपको ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ना है, तो आप ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़िए, थोड़े से लॉजिक क्लियर करिए। उसके बाद जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे आपके लिए आसान होगा। लॉजिक जितने आप करेंगे उतने आपकी प्रोग्रामिंग आसान होती जाएगी। इस टॉपिक को हम इतने में ख़त्म करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्रामिंग पे थोड़ा सा रिवीजन करिए। आप अपने हिसाब से लगाइए कि हमारी 2 मोटर हैं, 3 मोटर हैं और उस मोटर को हमें कैसे चलाना है। अगली वीडियो में मैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे और जिनके बारे में हम पता करेंगे कि वो क्वेश्चंस का आंसर क्या है, और उसमें हमारे ये जो जितने सारे इनपुट आउटपुट स्टेटस बाइनरी टाइमर काउंटर है इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में क्लियर हुआ होगा कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली दिखती कैसे है और होती कैसे है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।